हेलो व्यूवर्स। आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड। राइट। तो यहाँ पर एक बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है हमारे पास और हमें एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर और हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/√3। राइट। तो यहाँ पर हमें फंक्शन जो दिया हुआ है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन ऑफ मॉड ऑफ टेन इनवर्स x। राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो tan फंक्शन है, tan फंक्शन के अंदर हमें जो मॉड है tan इनवर्स x का वो दिया हुआ है। राइट। और हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू -1/√3। राइट। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरीके के प्रॉब्लम्स में जिसमें मॉड फंक्शन भी इन्वॉल्व रहता है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मॉड फंक्शन की डेफिनेशन का यूज़ करते हैं और जो फंक्शन है उसे सिंप्लीफाई करते हैं। राइट। तो चलिए जल्दी से जो मॉड फंक्शन है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। राइट। तो देखिए मॉड ऑफ पी जो है इसे हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो मॉड ऑफ पी जो होगा वो पॉजिटिव पी होगा अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। राइट। और मॉड ऑफ पी ज़ीरो होगा अगर पी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। राइट। और मॉड ऑफ पी जो है वो नेगेटिव ऑफ पी होगा अगर पी लेस देन ज़ीरो है। राइट। तो ये तो हो गया हमारा मॉड फंक्शन की डेफिनेशन। राइट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। राइट। यानी कि हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स x। राइट। तो अब अगर हम यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ करेंगे तो जो tan इनवर्स x की जो रेंज है। राइट। तो जो इसकी रेंज है वो है हमारी इस इंटरवल में -π/2 से π/2 तक। राइट। तो अगर हम इसे नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करें तो ये मान लेते हैं यहाँ ज़ीरो है, यहाँ हमारे पास -π/2 है और यहाँ पर हमारे पास π/2 है। राइट। तो -π/2 से π/2 तक इस इंटरवल में tan इनवर्स x की वैल्यू जो है वो बिलोंग करेगी। राइट। तो अब देखिए tan इनवर्स x की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक है। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x है, जो x की रेंज होगी वो हो जाएगी हमारी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। राइट। तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो पूरे रियल नंबर्स हैं, जो x होगा वो रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा। राइट। ओके। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस इंटरवल को -π/2 से π/2 तक इस इंटरवल को दो इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे। राइट। तो देखिए पहला इंटरवल तो हो जाएगा हमारा -π/2 से 0 तक। राइट। और दूसरा इंटरवल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से π/2 तक। राइट। तो अब हमें मॉड ऑफ tan इनवर्स x को डिफाइन करना है यहाँ पर। राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन का यूज करेंगे। राइट। तो चलिए मॉड ऑफ tan इनवर्स x को डिफाइन करते हैं। तो मॉड ऑफ tan इनवर्स x जो होगा वो नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा। कब होगा ये, जब tan इनवर्स x की वैल्यू जो होगी वो बिलोंग करेगी -π/2 से 0 तक। राइट। -π/2 से 0 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, -इन्फिनिटी से 0 तक। तो ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। राइट। अब उसी तरीके से हम यहाँ पर मॉड ऑफ tan इनवर्स x को डिफाइन कर सकते हैं पॉजिटिव tan इनवर्स x। राइट। तो पॉजिटिव tan इनवर्स x कब होगा, जब tan इनवर्स x की वैल्यू जो होगी, यानी कि tan इनवर्स x की जो रेंज है वो होगी 0 से π/2 तक। राइट। या हम ऐसा कह सकते हैं कि x जो होगा वो 0 से इन्फिनिटी तक लाई करेगा। राइट। तो ये तो बात हो गई मॉड ऑफ tan इनवर्स x की। राइट।
अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट हमें दिया हुआ है वो x इज इक्वल टू -1/√3 है, राइट। और ये पॉइंट जो होगा वो इस इंटरवल में होगा, क्योंकि x बिलोंगिंग टू -∞ टू 0 यहाँ पर हमें दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ tan इनवर्स x की जो डेफिनेशन है वो ये वाली डेफिनेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे, राइट। तो चलिए अब y को डिफाइन करते हैं। तो y जो होगा हमारा वो आ जाएगा हमारे पास x² और हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पर tan, और मॉड ऑफ tan इनवर्स x जो होगा वो माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री से एक जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करते हैं। तो tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस ऑफ tan थीटा होता है, राइट। तो देखिए ये हो जाएगा y(x²) और ये माइनस साइन जो होगा वो बाहर आ जाएगा, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, राइट। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जब हम ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे tan इनवर्स थीटा, तो ये tan और ये tan इनवर्स जो होंगे वो एक तरीके से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा थीटा, राइट। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स थीटा की जो रेंज होगी वो -π/2 से π/2 तक होगी, यानी कि जो थीटा होगा वो -∞ से इन्फिनिटी तक होगा, जो कि रियल नंबर का सेट है, राइट। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -x² टाइम्स x, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू -x³, राइट। तो देखिए हमारे पास जो ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन जो होगा वो y इज इक्वल टू -x³ के इक्विवेलेंट होगा, राइट। तो अब हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पर। तो देखिए dy/dx क्या होगा, तो dy/dx यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो -3x² हो जाएगा, और अगर x इज इक्वल टू -1/√3 पर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो dy/dx की वैल्यू जो होगी वो -3 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा -1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो देखिए dy/dx हमें मिल जाएगा -3 और यहाँ पर 1/, हमें 3 मिल जाएगा, राइट। तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो -1 मिल जाएगा, राइट। तो देखिए इस तरीके से हम इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है x इज इक्वल टू -1/√3 पर जो डेरिवेटिव होगा वो -1 होगा, राइट। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी बात हम और आगे कर लेते हैं, राइट। तो मान लेते हैं अगर हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू जो -1/√3 है, अगर इसकी जगह हमें ये दिया होता x इज इक्वल टू +1/√3 दिया होता, तो तब जो है डेरिवेटिव क्या होता, राइट। तो क्योंकि x की वैल्यू जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो तब हमारे पास जो होता x बिलोंगिंग टू 0 टू इन्फिनिटी वाला इंटरवल होता, राइट। तो तब मॉड ऑफ tan इनवर्स x की जो डेफिनेशन होती वो हमारी ये वाली डेफिनेशन होती, राइट। तो तब हम y को लिखते x² और यहाँ पर लिखते tan, और मॉड ऑफ tan इनवर्स x की जगह पॉजिटिव tan इनवर्स x लिखते, राइट। और इस रूल से हमारे पास tan इनवर्स थीटा की जगह थीटा मिलता, तो यहाँ x मिलेगा हमें, तो हम इसे लिखते y इज इक्वल टू x² टाइम्स x, राइट। तो इस केस में जो फंक्शन हमें मिलता वो x³ मिलता, राइट। तो देखिए जब हमने x इक्वल टू -1/√3 यानी कि जो नेगेटिव वैल्यूज होती है x की, उस समय हमारे पास फंक्शन क्या था, वो था -x³, और जब x की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी तो फंक्शन जो होगा वो y इज इक्वल टू +x³ होगा, राइट। तो यहाँ पर अब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो dy/dx हमें मिल जाएगा 3x²,
राइट। और x की वैल्यू हम 1/√3 यहाँ पर रखेंगे, तो देखिए हमें 1/3 मिल जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, राइट। तो इस केस में जो dy/dx होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो अब देखिए कि अगर हमें इस फंक्शन को अगर हमें रीडिफाइन करना हो कंप्लीटली पूरी रियल नंबर लाइन के ऊपर, तो हम देखो इसे कैसे लिखेंगे। y इज इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, जब x की वैल्यू जो होगी वो 0 to ∞ होगी, राइट। और y इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पर आ जाएगा x³, राइट। तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव x³ होगा जब x की वैल्यू 0 to ∞ में होगी, और -x³ होगा अगर x की वैल्यू -∞ से 0 तक होती है, राइट। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, राइट।